4 है ट्रैक एंड फील्ड का, जिसमें हम ट्रैक एंड एथलेटिक्स या ट्रैक एंड फील्ड का इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ 2 हमारे जो फील्ड इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जी एथलेटिक्स से क्या मुराद है सॉरी एथलेटिक्स से क्या मुराद है जी। एथलेटिक्स को ही हम ट्रैक एंड फील्ड भी कहते हैं, यानी एथलेटिक्स से मुराद कि इसमें तमाम ट्रैक इवेंट्स शामिल होते हैं और इसमें तमाम फील्ड इवेंट्स शामिल होते हैं और इसके साथ साथ इसमें कंबाइंड इवेंट्स भी शामिल होते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि एथलेटिक्स या ट्रैक एंड फील्ड के जो मेन कंपोनेंट्स या मेजर कंपटीशंस या इवेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें एक ट्रैक इवेंट्स हमारे होते हैं, सेकंड नंबर पे फील्ड इवेंट्स होते हैं और थर्ड नंबर पे कंबाइंड इवेंट्स होते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कंबाइंड इवेंट्स से क्या मुराद होता है। ठीक है, तो ट्रैक एंड फील्ड से मुराद, एथलेटिक्स से मुराद हम जिसमें ट्रैक से रिलेटेड इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ते हैं, और फील्ड से मुराद के जिसमें हम फील्ड हमारे जो फील्ड इवेंट्स होते हैं जैसे लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, ठीक है, इनको हम फील्ड इवेंट कहते हैं। यानी एथलेटिक्स में या ट्रैक एंड फील्ड में जो मेन कैटेगरी एक वो इवेंट्स हैं जिनको हम ट्रैक के ऊपर करते हैं। जितनी भी हमारी रेसेस हैं, चाहे वो स्प्रिंट रेसेस हों, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, हर्डर रेसेस, रैले रेसेस, क्रॉस कंट्री, रोड रेसेस वगैरह वगैरह, जितनी भी रेसेस जो हम ट्रैक के ऊपर लगाते हैं वो, और इसके साथ साथ फील्ड इवेंट से मुराद ये कि जो हम फील्ड में जिन इवेंट्स को परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारे तमाम जंप्स आ जाते हैं, हमारी तमाम थ्रोज आ जाती हैं। ठीक है, और कंबाइंड इवेंट से मुराद ये होता है कि जिसमें हमारे कुछ ट्रैक इवेंट्स होते हैं और कुछ हमारे फील्ड इवेंट्स होते हैं, तो उनको हम कंबाइंड इवेंट्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्ड एथलेटिक्स जो है, वर्ड एथलेटिक्स ये कहाँ से निकला है, इसका ओरिजिन क्या है। तो वर्ड एथलेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड एथलोस से निकला है जी। एथलोस, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है कॉन्टेस्ट और टास्क। ठीक है, कंटेस्ट और टास्क, यानी एथलेटिक्स वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड, जिस ग्रीक वर्ड से निकला है उसका मीनिंग क्या होगा, कॉन्टेस्ट या टास्क, जिसको हम इवेंट भी कह सकते हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि एथलेटिक का जो ओरिजिन है वो किस से है, वो कॉन्टेस्ट से है, यानी इवेंट से है, मुकाबले से है। ठीक है, या किसी टास्क से मुराद भी यहाँ पे इवेंट ही है, कंपटीशन ही है। ठीक है, और अगर हम वर्ड एथलीट की बात करते हैं, वर्ड एथलीट की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड एथलीट भी ग्रीक लैंग्वेज से ही इसका ओरिजिन है, और जिसमें इसका मीनिंग, जो वर्ड एथलीट है इसका मीनिंग होता है वन हु कॉन्टेस्ट फॉर प्राइज़, कि वो पर्सन जो प्राइज़ के लिए कॉन्टेस्ट करता है, प्राइज़ के लिए फ़ाइट करता है, प्राइज़ के लिए एफर्ट करता है, उसको हम एथलीट कहते हैं। जैसे हमने एंशियंट ओलंपिक्स में पढ़ा था कि एंशियंट ओलंपिक्स में क्या होता था, कोई भी प्रोफेशनल एथलीट अलाउ नहीं होता था, उसमें कोई प्रोफेशनल एथलीट पार्टिसिपेट नहीं करता था। सेकंड, हमने ये भी देखा था एंशियंट ओलंपिक्स में कि जितने भी हमारे एथलीट्स विनर होते थे तो किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाती थी, माली इमदाद किसी को भी नहीं दी जाती थी। जो विनर होता था, जो चैम्पियन होता था, उसको जस्ट ऑलिव रिथ या जिसको हम जैतून के पत्तों का ताज कहते हैं वो पहना दिया जाता था, वो अवार्ड कर दिया जाता था। तो कैश प्राइज़ वगैरह किसी को नहीं दिया जाता था। तो उस कंटेक्स्ट में भी हमें ये आइडिया हो जाता है कि वर्ड एथलीट जो है इसका मतलब क्या होगा कि जो प्राइज़ के लिए कॉन्टेस्ट करता है, उसके लिए compete करता है, फाइट करता है। ठीक है, ये MCQs में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एथलेटिक का मीनिंग क्या है और एथलीट का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं जी, हम देखते हैं एथलेटिक इवेंट्स के बारे में कि एथलेटिक इवेंट्स, जैसे हमने बात पहले की थी कि एथलेटिक इवेंट्स में क्या क्या है। इसमें ट्रैक इवेंट्स शामिल होते हैं, इसमें फील्ड इवेंट्स शामिल होते हैं, और इसमें अदर इवेंट्स, यहाँ पे अदर इवेंट्स से मुराद क्या है, जो हमारे कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, जैसे डेकाथलॉन है, जैसे हेप्टाथलॉन है, जैसे ट्राईएथलॉन है, ठीक है, जैसे पेंटाथलॉन है। तो ये सारे हमारे कंबाइंड इवेंट्स होते हैं जिनको अदर इवेंट्स कहते हैं। यानी एथलेटिक्स में या ट्रैक एंड फील्ड में हमारा फोकस इन 3 चीज़ों के ऊपर रहता है, या ये 3 चीज़ें जो हैं, 3 इवेंट्स जो हैं, ये ट्रैक एंड फील्ड या एथलेटिक्स को एक्सप्लेन करती हैं।
ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स एंड अदर इवेंट्स में कंबाइंड इवेंट्स। अब ट्रैक इवेंट्स में कौन से इवेंट्स आ जाते हैं? जितनी भी रेसेस हमारी हैं। फील्ड इवेंट्स में हमारे जितने भी थ्रोइंग इवेंट्स हैं, जैसे शॉट पुट है, जैसे डिस्कस है, जैसे जेवलिन है, जैसे हैमर है, ठीक है। जंपिंग इवेंट्स में जैसे लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, हाई जंप है, पोल वाल्ट है, ठीक है। और डेकाथलॉन एंड पेंटाथलॉन से मुराद ये कि ये कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, जिसमें ट्रैक इवेंट्स भी शामिल हैं और जिसमें फील्ड इवेंट्स भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं पहले ट्रैक इवेंट्स के हमारे पास ट्रैक इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ट्रैक इवेंट्स में अगर हम देखें, हमारे पास स्प्रिंट रेसेस होती हैं जी, जिसमें 100 मीटर स्प्रिंट रेस, जिसमें 200 मीटर स्प्रिंट रेट, 400 मीटर स्प्रिंट रेस, ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये वाली रेसेस जिनकी हमने जिक्र किया है। मिडल डिस्टेंस रेसेस में अगर हम देखते हैं तो 1500 मीटर रेस है, 800 मीटर रेस है एंड 1500 मीटर रेस है, ठीक है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में देखते हैं तो 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, ये बाज़-औक़ात 3000 मीटर रेस जो है इसको भी मिडल डिस्टेंस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हर्डल रेसेस में हमारी 100 मीटर है, 1 and 10 है, 400 मीटर है, स्टीपल चेज है। रैली रेसेस में 4x100 एंड 4x400 है, ठीक है। इसी तरह मैराथन रेस है और इसी तरह वॉक रेस है। ये हमारे तकरीबन ट्रैक इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन है, उसकी कैटेगरी है कि ट्रैक इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स शामिल होते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं जी फील्ड इवेंट्स, ठीक है। तो फील्ड इवेंट्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं और दूसरे नंबर पे हमारे पास जंपिंग इवेंट्स होते हैं। थ्रोइंग इवेंट्स हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो है एंड शॉट पुट थ्रो है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जंपिंग इवेंट्स की बात करते हैं तो जंपिंग इवेंट्स में हमारे पास 4 इवेंट्स होते हैं। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ठीक है, ट्रिपल जंप है एंड पोल वाल्ट है। तो जंपिंग इवेंट्स में भी हमारे पास 4 इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एथलेटिक्स की, ये वही चीज़ जो हमने अभी डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस की है कि ट्रैक इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स शामिल हैं। ये 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। कैटेगरी वाइज के स्प्रिंट रेसेस में कौन सी आती हैं, मिडिल डिस्टेंस में कौन सी आती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में कौन सी आती हैं। इसी तरह फील्ड इवेंट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जंपिंग इवेंट्स कौन से हैं एंड थ्रोइंग इवेंट्स कौन से हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है जी ये IAAF से क्या मुराद है। ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये देखा कि ट्रैक एंड फील्ड में या IAAF में कौन कौन से इवेंट्स शामिल होते हैं। उन इवेंट्स का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। अब हम देखते हैं ये IAAF से क्या मुराद है। तो IAAF गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक्स की। जैसे हमने IOC के बारे में पढ़ा था। IOC क्या था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी जो हमारे ओलंपिक इवेंट्स की या ओलंपिक्स की गवर्निंग बॉडी थी। इसी तरह IAAF जो है ये भी हमारे जो एथलेटिक्स होती है या हमारे ट्रैक एंड फील्ड के जो इवेंट्स हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है। यानी पूरी दुनिया में जो रूल्स रेगुलेशन सेट करने हैं एथलेटिक्स के हवाले से, ट्रैक एंड फील्ड के हवाले से, वो IAAF करेगा। अब हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसकी जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 18 जुलाई 1912 है। 18 जुलाई 1912 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया था। और स्टार्ट में इसका जो ऑफिस था वो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में था, ठीक है। अभी करंटली अगर देखा जाए तो इसका हेड ऑफिस जो है वो मोनाको में है, ठीक है। ये इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, जुलाई 18, 1912, ठीक है। अब हम इसके एब्रीविएशन देखते हैं कि ये IAAF से क्या मुराद है। तो IAAF जो है वो स्टार्ट में ये स्टैंड करता था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। यानी IAAF से मुराद क्या होता था स्टार्ट में? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। और ये एब्रीविएशन जो इसका है वो 1912 से लेके 2001 तक IAAF से मुराद यही रहा, यही पढ़ा जाता था, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। फिर उसके बाद 2001 में इसको चेंज कर दिया गया। यानी स्टार्ट में ये था कि इसमें जस्ट जो एथलीट पार्टिसिपेट करते थे ना वो नॉन प्रोफेशनल एथलीट होते थे, यानी एमेच्योर एथलीट्स होते थे, वो प्रोफेशनल नहीं होते थे, वो एज ए प्रोफेशन इसको नहीं लेते थे, वो अपने पैशन के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए एथलेटिक्स करते थे। उसके बाद 2001 से ऑनवर्ड इसका नेम जो चेंज कर दिया गया वो इंटरनेशनल
एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, यानी एमेच्योर के वर्ड को एसोसिएशन से रिप्लेस कर दिया गया। ये 2001 में किया गया और 2019 तक इसका नाम यही रहा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अब 2019 में इसका नाम एक दफ़ा फिर चेंज कर दिया गया एंड नाउ अ डेज इसका नेम क्या है जी, वर्ल्ड एथलेटिक। अब हम इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक कहते हैं, यानी IAAF से मुराद क्या होता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। और फॉर्मली इसको अब जब हम लिखते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक भी लिखते हैं और IAAF भी लिखते हैं, यानी जहाँ पे भी हम IAAF लिखेंगे इसका मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स ही होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ये हमारी जो एशियन एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन है उसका एब्रीविएशन लिखा हुआ है टेट्रा ए, ठीक है। और उसी तरह AAA लिखा हुआ है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, ये एशिया से रिलेटेड जो एथलेटिक्स को डील करती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये IAAF का इसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने स्लाइड में ऐड कर दी। बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है MCQs की फॉर्म में, टेट्रा ए लिखा होता है और इसका पूछा जाता है जी ये इससे क्या मुराद है, तो इससे मुराद एशियन एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन है और AAA का मतलब एशियन एथलेटिक एसोसिएशन है, यानी पहले ये एशियन एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन थी और अब ये एशियन एथलेटिक एसोसिएशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, आप लोगों को पता चल गया IAAF से क्या मुराद है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी वगैरह वगैरह। यहाँ तक क्लियर है तमाम लोगों को। और अक्सर MCQs में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि IAAF स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए IAAF स्टैंड्स फॉर तो हम किसको टिक करेंगे, हम टिक करेंगे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, यानी अगर ऑप्शंस में वर्ल्ड एथलेटिक्स ना हो तो हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक फेडरेशन को करेंगे। और अगर लेट सपोज ऑप्शंस में ये भी नहीं होता, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन भी नहीं होता, तो फिर हम किसको करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस उसका नाम था उसको भी हम चूज़ करेंगे, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब उसका मोस्ट रिसेंट जो है वो उसमें गिवन ऑप्शंस में ना दिया गया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं IAAF के प्रेसिडेंट के बारे में कि इसका करंट फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, करंट प्रेसिडेंट कौन है। जैसे हमने IOC के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो हमारी थी उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, कौन बताएगा आप में से, IOC का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? क्यों जी, किसी को नहीं पता? अरे वो डीमेरिट था ना जी, डीमेट्रियस विकरेस उसका नाम था जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था। और ये 1894 से लेके 1896 तक IOC का प्रेसिडेंट रहा। और सेकंड प्रेसिडेंट जो था IOC का वो पेरिडिको बर्टन था, जिसने सबसे लंबे अरसे तक जो प्रेसिडेंट रहा, जिसने सबसे लंबी इनिंग्स खेली थी एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं IAAF की कि IAAF का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो जोहान्स सिगफ्रिड एमस्ट्रॉम था, जो 1912 से लेके 1946 तक IAAF का प्रेसिडेंट रहा था। इसका मोस्टली जो MCQs की बुक में लिखा जाता है ना, वो जस्ट सिगफ्रिड ही लिखा जाता है, यानी शॉर्ट नेम के तौर पे जो इसका मिडल नेम है ना सिगफ्रिड, वही यूज़ किया जाता है। ये मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट नेम लिखा हुआ है, जोहान्स सिगफ्रिड एमस्ट्रॉम। तो अगर जस्ट सिगफ्रिड लिखा हो या साथ एमस्ट्रॉम लिखा हो तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये IAAF का फर्स्ट प्रेसिडेंट था। ये जोहान्स सिगफ्रिड एमस्ट्रॉम जो है ये IOC का भी प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है। IOC का जो फोर्थ प्रेसिडेंट था ना, चौथा प्रेसिडेंट जो था IOC का, वो भी यही था, सिगफ्रिड ही IOC का चौथा प्रेसिडेंट भी रहा है। यहाँ तक क्लियर होगी जी आप लोगों को बात? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी करंट प्रेसिडेंट के बारे में कि IAAF का करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो IAAF का जो करंट प्रेसिडेंट है जी उसका नाम है सेबेस्टियन न्यूबोल्ड को, या बैरन को भी इसको बोलते हैं, इसको लॉर्ड को भी बोलते हैं, LORD, लॉर्ड को भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये फॉर्मर एथलीट भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस मिडिल डिस्टेंस रेस का एथलीट भी है।
स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो ये इसका कंप्लीट नेम है जी सेबेस्टियन न्यूबोल्ड को, या एब्रीविएशन के तौर पे सेबेस्टियन को भी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। और ये आईएएफ का 6th प्रेसिडेंट है, यानी इससे पहले 5 प्रेसिडेंट जो हैं वो आईएएफ के आईओसी कह रहा हूँ, आईएएफ के इससे पहले 5 प्रेसिडेंट हो चुके हैं, ये 6ठा प्रेसिडेंट है। और इससे पहले इसने प्रोसीडेड बाय का मतलब ये है कि इससे पहले कौन था, यानी सेबेस्टियन को से पहले जो 5वां प्रेसिडेंट था वो कौन था, उसका नाम लमाइन डाइक था, जिससे इसने कह लेंगे ऑफिस लिया था, या जिससे इसने चार्ज लिया था, वो लमाइन डाइक था, जो सेबेस्टियन को से पहला प्रेसिडेंट था। अब ये जो सेबेस्टियन को है ना, ये 2015 में इलेक्ट हुआ था 4 साल के लिए, ठीक है। और 2019 तक इसका फिर टेनोर था, लेकिन 2019 में ये री इलेक्ट हो गया, ठीक है। 2019 में री इलेक्ट हुआ फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, और 2023 तक इसका ड्यूरेशन था, लेकिन 2023 में अगेन ये री इलेक्ट हो गया फॉर मोर 4 ईयर्स, ठीक है। अब यानी ये 2027 तक आईएएफ का प्रेसिडेंट रहेगा, जो 2015 में आया था, 2019 में दोबारा इलेक्ट हुआ, फिर 2023 में दोबारा इलेक्ट हुआ, और ये लास्ट इसकी टर्म है, इसके बाद ये दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता, और 2027 तक ये आईएएफ का प्रेसिडेंट रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी वर्ल्ड आईएएफ के वर्ल्ड कप के बारे में और आईएएफ की वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में, कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्या है और वर्ल्ड कप क्या है। अब सबसे पहले हम आईएएफ का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में हम देखते हैं जी। आईएएफ फर्स्ट वर्ल्ड कप एथलेटिक्स में ये 1977 में हुआ था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईएएफ का फर्स्ट वर्ल्ड कप जो था ये कब कंडक्ट किया गया था। तो 1977 में फर्स्ट एथलेटिक वर्ल्ड कप कंडक्ट किया गया था, और ये वेस्ट जर्मनी में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये हर 4 साल बाद हर चौथे साल ये कंडक्ट होता था जो वर्ल्ड कप है आईएएफ का। और ये 2006 तक कंटिन्यूसली कंडक्ट होता रहा, यानी 1977 से लेके 2006 तक ये कंटिन्यूसली कंडक्ट होता रहा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये डिसकंटिन्यू हो गया, 2006 के बाद ये कंडक्ट ना हुआ, और फिर दोबारा इसको जब रिकंटिन्यू किया गया, रिज्यूम किया गया इसको, तो वो 2018 में किया गया, ठीक है। 2018 के बाद ये 2022 में फिर कंडक्ट हुआ, और 2022 के बाद अगेन ये डिसकंटिन्यू हो गया, यानी फ़िलहाल ये डिसकंटिन्यू है, ठीक है। पहला वर्ल्ड एथलेटिक का जो वर्ल्ड कप था वो 1977 में हुआ था, और 2006 तक ये कंटिन्यूसली कंडक्ट होता रहा। 2006 के बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया, फिर 2018 में इसको रिज्यूम किया गया, दोबारा इसको शुरू किया गया, 2018 में हुआ, 2022 में हुआ, और इसके बाद अगेन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, एंड स्टिल ये डिसकंटिन्यू है वर्ल्ड एथलेटिक कप जो है। इज़ इट क्लियर? वर्ल्ड एथलेटिक कप में होता क्या था, जितने भी हमारे एथलेटिक के इवेंट्स हैं उनके कंपटीशंस होते थे, और इसमें मोस्टली जो हमारा वर्ल्ड कप होता था ना, इसमें 1500 मीटर रेस से जो अबव रेसेस होती थी वो इसमें शामिल नहीं होती थी। इसमें स्प्रिंट रेसेस, मिडल डिस्टेंस रेसेस और रिले रेसेस, और उसके बाद हर्डल रेसेस, ठीक है, ये इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स इसमें शामिल होते थे। यानी ये तमाम इवेंट्स जो हमारे एथलेटिक्स के हैं 1500 मीटर से जो अबव होते थे वो शामिल नहीं होते थे, बाकी तमाम इसमें वर्ल्ड कप में शामिल होते थे, और इसमें पूरी दुनिया से जो एथलीट्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे। इज़ इट क्लियर जी वर्ल्ड कप के बारे में? सर इसमें कोई रूल नहीं था कि इतने सालों के बाद होना है, इतने इसकी बारी आएगी, जब दिल किया ये कर लेते थे? नहीं, हर चौथे साल कंडक्ट होता था। मैं बता तो रहा हूँ कि हर चौथे साल कंडक्ट नहीं, होता था। 2000 दिख रहे डिसकंटिन्यू भी तो होता रहा है ना, नहीं, 2 2006 के दफ़ा बाद 18 में आके फिर जी 22 रूल था ना। 1977 से लेके 2006 तक तो कंटिन्यूसली कंडक्ट होता जा रहा था ना, हर चौथे साल कंडक्ट होता रहा, ठीक है। फिर ये डिसकंटिन्यू हो गया, वो जो भी फेडरेशन की प्रॉब्लम थी जिस वजह से भी वो डिसकंटिन्यू हो गया। 2006 के बाद ये नहीं हुआ फिर, ठीक है। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि इनकी जो आईएएफ की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। उसमें एथलीट ज़्यादा इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करते थे, और शायद एथलेटिक्स के लिए या वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए फिर पैरेलल वर्ल्ड कप को भी चलाना, रन करना, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप को भी रन करना ये थोड़ा मुश्किल था, और उधर से फिर ओलंपिक्स भी थी, तो एथलीट्स के लिए फिर ये थोड़ा मुश्किल था। आई थिंक कि वो सारी चीज़ों में पैरेलल
बेसिस पे पार्टिसिपेट कर सकें। ये मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, मे भी कोई और रीज़न हो इसके डिसकंटिन्यू होने की, ठीक है। रूल्स इसके थे, डिसकंटिन्यू क्या हुआ ये उसकी कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया 2006 के बाद। फिर 2018 में उन्होंने कोशिश की, अटैम्प्ट ली कि इसको हम अगेन स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना रहा और 2 दफ़ा ही कंडक्ट हुआ और 2022 में ये अगेन डिसकंटिन्यू हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हवाले से कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है एथलेटिक की, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है फर्स्ट एथलेटिक की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है ना ये 1983 में कंडक्ट हुई थी, 1983 में। और कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में ये कंडक्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। जैसे हमने वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ा इसी तरह वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है। वर्ल्ड कप जो था वो हर चौथे साल कंडक्ट होता था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो थी वो हेल्ड एवरी 2 ईयर, ये हर दूसरे साल कंडक्ट होती थी, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पूरी दुनिया से एथलीट्स पार्टिसिपेट करते थे, डिफरेंट ममालिक से, पूरी दुनिया के ममालिक से एथलीट तकरीबन इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के आगाज़, इसका जो ओरिजिन था, इसका स्टार्ट था ना, इसकी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अब 1976 में ना, 1976 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स कंडक्ट हो रही थी। 1976 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स कंडक्ट हो रही थी और ओलंपिक्स वालों ने क्या किया, ओलंपिक्स वालों ने 50 किलोमीटर जो वॉक रेस थी ना उसको एक्सक्लूड कर दिया, यानी उसको उन्होंने ओलंपिक्स में शामिल ना किया। 50 किलोमीटर वॉक रेस को 1976 की जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स थी उसमें इसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, इसको निकाल दिया, इसको शामिल ना किया। हालांकि ये प्रीवियस जितनी भी ओलंपिक्स होती आ रही थी तकरीबन 1936 से, उसमें ये रेगुलर बेसिस पे 50 किलोमीटर वॉक रेस भी ये इवेंट जो था उसमें शामिल था। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स वाले जो थे वो इस चीज़ का बुरा मान के कि आपने हमारा इवेंट जो है वो ओलंपिक्स से एक्सक्लूड कर दिया, तो उन्होंने ये कनाडा में जो ओलंपिक्स हो रही थी 1976 की, ठीक है, इसके कुछ माह बाद ही, तकरीबन 1.5 मंथ बाद ही उन्होंने अपना इवेंट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के नाम से कंडक्ट करवाया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के नाम के कंडक्ट करवाया और उसमें डिफरेंट एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। यानी इन्होंने कंपनसेट करने के लिए अपने एथलीट्स को कि हमारे एथलीट्स जो हैं वो डिस्करेज ना हों, इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक वाले जो हैं या IAAF जो हैं इन्होंने अपना इवेंट एक कंडक्ट करवाया 1976 में ही, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने 1976 के बाद इन्होंने अगेन यही जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ये 1980 में भी कंडक्ट करवाई, 1980 में भी कंडक्ट करवाई। पहली उन्होंने 1976 में कंडक्ट करवाई, फिर उसके बाद उन्होंने 1980 में कंडक्ट करवाई, लेकिन इसमें एथलीट्स की जो पार्टिसिपेशन थी वो कम थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने 1983 में कंडक्ट करवाई ना, इसमें फुल फ्लेज एथलीट्स की पार्टिसिपेशन थी और इसी को इसलिए उन्होंने ये जो 1983 वाली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ना, इसको उन्होंने ऑफिशियली फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का नाम दिया। हालांकि इससे पहले 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो चुकी थी 1976 में भी और 1980 में, लेकिन उसमें एथलीट्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, इसलिए उसको फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का नाम ना दिया गया। और 1983 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई उसको उन्होंने इनॉग्यूरल वर्ल्ड चैम्पियनशिप या फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का नाम दे दिया। और इसके बाद फिर ये कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे एवरी 2 ईयर कंडक्ट होती रही और अभी तक कंडक्ट हो रही है। ये लास्ट 2023 में कंडक्ट हुई थी हंगरी में, अब नेक्स्ट जो है वो 2025 में टोक्यो में कंडक्ट होगी, ठीक है। इज इट क्लियर जी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में भी एंड वर्ल्ड एथलेटिक वर्ल्ड कप के बारे में भी? ओके जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है अक्सर के मदर ऑफ ऑल गेम्स, सर ये टोक्यो में कब होगी? टोक्यो में 2025 में होगी, 2025 में। जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 है ये टोक्यो में कंडक्ट होगी और जो 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो थी ये हंगरी में कंडक्ट हुई थी और 25 के बाद नेक्स्ट जो है वो 2027 में होगी, वो बीजिंग में होगी चाइना में, ठीक है। अब कुछ